अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखसाना मेहताब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुखे मेहताब। आज की वीडियो जो है वो मेरी बड़ा मैंने सोचा इस बारे में कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं से मेरा दिल कह रहा था कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। आज मैं बात करूंगी जनाब हमारे बहुत अच्छे पाकिस्तान के सिंगर हैं ज़ीशान रोखड़ी, उनके बारे में बात करूंगी। हाल ही में उनकी शादी हुई और जैसे ही कोई भी सोशल मीडिया आप इंस्टा खोलते हैं या टिकटॉक खोलते हैं तो उस पर ना एक भरमार मची हुई है एक जुमले की कि जोई हाशमी को धोखा दे दिया, ज़ीशान रोखड़ी ने जोई हाशमी को धोखा दे दिया। और फिर वो जो मोहतरमा है जोई हाशमी साहिबा, उनकी वीडियो उठा करके जो उनकी ज़ीशान साहब के साथ हैं उसके ऊपर लिखा होता है। अब ये उनके अकाउंट से नहीं भी हो रहा, ये जोई हाशमी साहिबा के अकाउंट से नहीं हो रहा, ये उनके अकाउंट से कोई भी वीडियो उठा के और ऊपर लिख दिया जाता है ज़ीशान ने मुझे धोखा दिया, मैं क्या करूंगी, मैं मर्जी लाइक इस तरह की कुछ। सो गाइस, सबसे पहली बात जो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या इज्जत सिर्फ औरत की होती है? क्या मर्द की कोई इज्जत नहीं होती? अगर किसी ने किसी खातून के साथ वीडियोस बना ली तो ये कहाँ तय कर लिया आप लोगों ने कि वो उनसे शादी कर रहे हैं? ये आपने कैसे समझ लिया? मतलब मुझे आज ये समझा दीजिए आप लोग कि आपके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जिसके जरिए आप ये पता कर लेते हैं कि कौन किससे प्यार करता है, किस किस का अफेयर चल रहा है, किसकी शादी होने वाली है, किसने किसको धोखा दिया। ये मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो इज्जत उछालते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूं। आप लोगों ने कैसे तय कर लिया? क्या उन्होंने इकट्ठे वीडियो बना ली तो आपने तय कर लिया कि जी शादी हो रही है? आपने जोई हाशमी साहिबा से कुछ इंटरव्यू किया? क्या उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे साथ कसमें वादे किए थे शादी के और अब शादी नहीं की? क्या उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी? मेरी नजर से तो नहीं गुजरी। अगर होती तो उसको भी आपने धड़ाधड़ मशहूर कर देना था, क्योंकि बेइज्जती करनी है तुसी अपने सिंगर दी, उन्होंने गंदियां करना है तुसी। आपको इज्जत जहां पे लड़की की बात आती है, मैं भी फीमेल हूं, मैं भी एक खातून हूं, जहां पे किसी खातून की बात होती है वहां पे आप लोग नारेबाजी में उतर आते हैं और ये हो गया और बड़ा इंसाफ दिलाओ, इतनी खप डाल देते हो कि पता नहीं केड़ी क़यामत आ गई। खातून 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 खातून, मतलब मर्द नहीं है कोई दुनिया में, मर्द कौन है? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उस बेचारे की ना इज्जत है, ना उसकी बेइज्जती है, ना उसकी कोई वैल्यू है, ना उस पे कुछ बनना है, ना उसकी कोई जुलूस जो निकलने हैं, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो मर्द है। क्यों? आपको क्या लगता है कि जो ज़ीशान रोखड़ी साहब की अभी रिसेंटली शादी हुई, जिन मोहतरमा के साथ उन्होंने शादी की, क्या वो अब तक उसको क्लियर नहीं कर रहा होगा बैठ के कि भाई ये जो बकवास कर रहे हैं ये सब बकवास है? कहीं ना कहीं एक दफा ही सही, मैं हलविया कहती हूँ, मेरा दिल कहता है कि ये डिस्कस हुई होगी। और इसके पीछे वजह क्या है? आप लोग, वो लोग जिन्होंने ये सारी वीडियोस एडिट करके और लाइनें ऊपर फजूल घटिया किस्म की लिख के और उसको अपलोड कर दिया टिकटॉक पे, उसको लाइक्स मिल रहे हैं। आप जुल्म की इंतहा देखें ना, उस पर तुर्रा ये कि हमारे ही जैसे लोग उसको लाइक कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। क्यों? आपको नहीं लगता कि जिस शख्स की शादी होती है, जब आप एक नई जिंदगी, क्यों कहा जाता है कि ये शादी जो है वो एक नई जिंदगी की शुरुआत है, एक नई जिंदगी के लिए तरफ आपका पहला कदम होता है। तो जो बेचारा शादी करके अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रहा है, उसकी शुरू में ही आप लोगों ने उसकी लाइफ की जो है वो वाट लगा दी। वाई? मतलब आप लोग क्यों किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो? फिर आपको पता है औरत है, अब जब दो लोग आपस में शादी करते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में, कहीं 6 महीने साल लग जाते हैं, कहीं 10 साल लग जाते हैं और कहीं तो सारी उम्र लग जाती है एक दूसरे को समझने में कि ये वो फलां जो ये हरकत कर रहा है, ये बात कर रहा है, उसके पीछे क्या वजह है। सारी उम्रें गुजर जाती हैं, इन्होंने तो अभी जिंदगी की शुरुआत की है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ये सारी हरकतें, आप लोगों की हर वो शख्स, मैं फिर कहूंगी, मैं हर उस शख्स से मुखातिब हूं जो इस तरह की वीडियोस बना के, जोई हाशमी की और ज़ीशान साहब की जो एक साथ में वीडियोस हैं वो बना के और ऊपर लाइनें अजीबो गरीब घटिया और ये वो धोखा दे दिया फला फला फला। आपको क्या लगता है कि आप उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे? अल्लाह ना करे उनकी जिंदगी डिस्टर्ब हो। मेरी दिली दुआ है अल्लाह पाक उनकी जिंदगी की अच्छी शुरुआत करें, अल्लाह पाक उनका आबाद रखें, उनका घर आबाद रखें, उनकी शादी आबाद रखें। अच्छी दुआएं दो यार। किसी एक ने भी ये जहमत नहीं की कि उसकी वीडियो पे कर दो, दुआएं दे दो यार उसको। मतलब उसकी लाइफ क्यों खराब करनी है? खुदारा नेगेटिविटी से निकलिए।
मैं हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त करती हूँ, आप लोग नेगेटिविटी से निकलें। ये शैतान है जो हमें वर्गलाता है। हम क्यों शैतान को सपोर्ट करते हैं? हम लोग बातें ज़बानी बस वर्बली बाबा 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 जितना मर्जी बुलवा लो, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े नेक हैं, हम रहमान के बंदे हैं। कहाँ रहमान के बंदे हो यार? अल्लाह पाक ने कब कहा किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाओ? अल्लाह पाक ने कब कहा किसी का नया घर, जो नई जिंदगी शुरू हो रही है, उसके अंदर जाके तुम लोग तीलीबाजी करो? हमारा मजहब ये सिखाता है हमें। तो एक नया जोड़ा, एक नया कपल जो है वो नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करो, उनके लिए दुआएं करो और उनके लिए अच्छा बोलो। और फर्ज कर लेते हैं, हम 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि ये जो ज़ीशान साहब ने ज़ोई हाशमी साहिबा से शायद मैंने फिर कह रही हूँ कि हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि उनसे शादी का वादा किया होगा या उनसे बोला होगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये जो भी। अब तो नहीं है ना, जो भी वजह रही हो, अब तो नहीं है ना, अब वो किसी और के खामिन है, उनकी इज्जत है। तो क्या जरूरी है कि आप उसको मतलब उसको खराब करें, उनकी जिंदगी को खराब करें, उनको डिस्टर्ब करें? सो प्लीज, हम देखो टिकटॉक, आपको पता है कि जब से ये ऐप बनी है कोई 10 दफा तो ये बैन हो चुकी है, फिर ये खुल जाती है, फिर ये बैन हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सारी बकवासियात है। अगर हम लोगों को कोई अच्छी चीज मिलती है ना, मतलब हम लोग उसको अपने हाथ से इतने प्यार से बर्बाद करते हैं। हमारे जैसी कौम पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। हमारी सहूलत के लिए, हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, हमारी रिलैक्सेशन के लिए इस मुल्क में जहां भी जो भी काम होगा, हम इतने प्यार से जाके उसकी बर्बादी चढ़ा देंगे अपने हाथों से। 10 दफा तो बंद हो चुकी है, क्या कंटेंट दे रहे हैं? ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आप लोगों ने लोगों को एंटरटेन करे, गाने की परफॉर्मेंस है या कोई कॉमेडी है या कुछ भी है, उस पे लोगों को एंटरटेन करें। किसी का घर जल रहा है और वो वहां से पानी नहीं गिराना, वीडियो बढ़ा के टिकटॉक पे सुट दे। शायद उस वक्त कोई बंदा बचा लेते आप, शायद किसी का घर बचा लेते, शायद किसी का बाइक बचा लेते जिसको आग लगी हुई थी। मैंने हजारों वीडियोस देखी हैं। तुम लोग बैठ के वहां पे, कोई ट्रेन थले आ रहा है तो वीडियो बन रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वीडियो बन रही है। अच्छा कंटेंट बनाओ, पॉजिटिव सोचो। और ये जो टिकटॉक है ना, ये एक फैमिली जैसा माहौल बना दो इसको, कि मतलब अगर किसी का कोई शादी हो रही है, खुश हो, दुआएं दो यार। अगर कोई नया कोई काम करने जा रहा है, कोई टिकटॉकर ही नया आ गया, फर्ज करो कोई न्यू कमर है, उसको सपोर्ट करो यार, उसको लाइक करो, उसको शेयर करो। आर्टिस्टों को, सुपरस्टार्स को, सेलिब्रिटीज को तो सब बंदे कर रहे होते हैं। सो प्लीज बी पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहोगे, अल्लाह पाक आपसे उतने ही खुश होंगे और आपका दिल, आपका अंदर से जो आपका अंदर है ना, वो बहुत मुतमईन हो जाएगा। आप खुद को एक रुई की तरह हल्का महसूस करेंगे। ये जो बिला वजह हमारे सर भारी होते हैं ना, ये जो हमारे कंधों पे बोझ होता है, जो बिला वजह हमारे सरों में दर्द हो रहा होता है, छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़कियां, उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ये क्या है? ये हमारी वो सारी नेगेटिविटी है जिसको हम कैरी करके 24 घंटे सुबह से शाम तक चल रहे हैं, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है। बदकिस्मती ये कि हमें एहसास ही नहीं है। जितनी अल्लाह से दूरी होगी, जितनी नमाज से दूरी होगी, जितनी मजहब से दूरी होगी, हम लोग नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे और खाई में गिरेंगे, खुद भी और अपने साथ 4 बंदों को भी लेके गिरेंगे। सो बी पॉजिटिव। किसी की शादी हो गई है, उनके बारे में ये नेगेटिव वीडियोस बनाना बंद करें। और जितने लोगों ने अब तक बना चुके हैं, मेरी उनसे दिली रिक्वेस्ट है, आप काइंडली वो सब वीडियोस जिसके ऊपर आपने बकवास किस्म की लाइनें लिखी हुई हैं और मतलब गलत कन्वर्सेशन है, उसको डिलीट करें। किसी की शादी हुई है, वो मर्द है, अगर वो वहां पे बैठ के वीडियोस नहीं बना रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी इज्जत नहीं है। मर्द की भी उतनी इज्जत है जितनी औरत की है। मर्द की भी रेप्यूट है जैसे औरत की है। जहां पे औरत की बात आती है, आप लोग उछल के छत पे चले जाते हो। जहां मर्द की बात आती है, होता कि ये बोला ही जाओ, बुरी बात। मर्द की भी इतनी ही इज्जत है जितनी औरत की है। सो प्लीज उनकी इज्जत कीजिए। जितनी नेगेटिव वीडियोस बनाई हैं उसको डिलीट कीजिए। उनको नेक ख्वाहिशात और अच्छी दुआओं के साथ उनके घर की शुरुआत होने दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली थम्स अप कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। मेरी बातें हो सकता है आपको तकलीफ दें, वक्ती तौर पे आपको गुस्सा चढ़ा दें, बाज़ औक़ात आपको कि यार की कह रही है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आपको मेरी तरफ से सिर्फ सच सुनने को मिलेगा। कोई लगी लिपटी करने की आदत नहीं है मुझे। सो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए,
पॉजिटिव सोचिए। जब आप नेगेटिविटी की तरफ से दिमाग का आप एक हिस्सा फ्री कर देंगे ना, आप यकीन कीजिए वो हिस्सा कुछ नया क्रिएट करने लग जाएगा। सो बी पॉजिटिव, खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।